साहब, तमाम मौजूद मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अमेरिकी कमीशन ने मजहबी आजादी की खिलाफवर्जी पर भारत को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। अकलियतों से बदतरीन सलूक और मजहबी आजादी की खिलाफवर्जी पर मुसलसल दूसरे साल ये सिफारिश सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने मजहबी आजादी के हवाले से मनफी रुझान जारी रखा है। कमीशन ने महकमा खारजा हिंदुस्तान को खास तहफ्फुजात के हामिल मुल्क के तौर पर नामजद करके ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश कर दी है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिकी हुकूमत अब भारत की मजम्मत करेगी? नासिर चुगताई साहब। ये असल में पॉलिसी मैटर है। ट्रंप का ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। दोनों ज़माने बदल गए हैं। पिछली बार भी इसी कमीशन ने ये तजवीज़ रखी थी कि हिंदुस्तान को, भारत को नस्ली और मजहबी तशद्दुद और इम्तियाज़ के बिना पर इस कमेटी में, इस लिस्ट में डाला जाए। तो ट्रंप साहब ने नहीं डाला था। इस बार जो बाइडेन की हुकूमत है, पता नहीं वो क्या किस तरह करती हैं। ताल्लुकात तो उनके बहुत अच्छे हैं, अभी भी उनके मिनिस्टर आके जा चुके हैं, तकरीबन हर हफ्ते टेलीफोन पर बात होती है। ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि हमें इस बात से इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि जो बाइडेन कुछ करेगा। दुनिया जो है वो इक़्तिसादी ताल्लुकात में बंधी हुई है, उनके मामलात हैं। ये वो दौर नहीं है कि जब अमेरिका डेमोक्रेसी की लाजमन हिमायत करता था। ये हुकूमत आई है, इसने बर्मा में आके इक़दाम किए हैं, कई इक़दाम किए हैं, पाबंदियाँ बहुत लगाई हैं। वो बर्मा है। चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियों में कमी होने का ख़ासा इम्कान लग रहा है मुझे। तो यहाँ भी इक़्तिसादी सूरत हाल जो है, इक़्तिसादी पहलू वो काम करेगा भारत को। लेकिन इन्होंने अब 4 नंबर पर रखा है, थोड़ी तरक्की दे दी है। पाकिस्तान 8 नंबर पर है, सऊदी अरब भी है, नीचे है सऊदी अरब ख़ासा नीचे है। हम 8 पर हैं और चाइना ऊपर है, बर्मा नंबर 1 पर है, चीन शायद 2 पर है और हिंदुस्तान 4 पे है। तो इसका मतलब ये है कि वो सोच जो है हिंदुस्तान के हवाले से, ये सोच कि भारत में मजहबी बुनियाद पर तासुब बढ़ता जा रहा है, उनसे इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, लोगों को गाय के नाम पर, मंदिर का पानी पीने के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, ईसाइयों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, दलितों के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों से जुल्म हो रहा है मज़हब की वजह से। ये सब लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। ये 4थी या 5वीं बड़ी रिपोर्ट है जो आई है। यूएनओ का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूरोपियन कमीशन है, सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हुआ कुछ नहीं। किताबी बातें, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान के हक में कुछ पॉजिटिव होगा, या इंडिया के मामले पर जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको तकवीयत मिलेगी? मुझे मुश्किल लग रहा है इंडिया के बारे में। जैसे अभी भी कहा गया कि वो उनकी अपनी कंसिडरेशंस होती हैं, माशी कंसिडरेशंस होती हैं, दूसरी होती हैं। लेकिन देखिए, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जिस ब्लैक लिस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी 3 साल से मौजूद है। और इस मैकेनिज्म को भी समझने की ज़रूरत है कि ये कमीशन आया कहाँ से। देखिए, ये 1998, ये नाजरीन के लिए ज़रा सी वजाहत कर दें कि 1998 में ये कमीशन बना था क्लिंटन के दौर में, और ये बाई पार्टीजन कमीशन है जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टीज के 5-5 लोग होते हैं उसमें। तो ये कहता तो है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच भी होती है। अच्छा, और ये बाइंडिंग भी नहीं है, यानी ये जो रिकमेंडेशन देते हैं इसके भी 2-3 स्टेप्स हैं ना। जैसे कि FATF का है कि ग्रे लिस्ट है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट है। तो ग्रे लिस्ट को आप ये समझ सकते हैं कि पहले वो डालते हैं वॉच लिस्ट में। तो इंडिया जो है वो पहले ही 2001, 2002, 2003, 2004 में वॉच लिस्ट पर रह चुका है। और ये वो दौर था कि जब वहाँ उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और ये मोदी साहब जो हैं, जो कि खुद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक जराइम पेशा आदमी रहे हैं, मेरे ख्याल अब भी हैं, गो कि ये बड़ा सख्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए जराइम पेशा होने का, लेकिन इसकी पूरी तारीख है ना। हम 20 साल से कम अज़ कम देख रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरह से वहाँ अक़लियतों को टारगेट किया है। और गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुसलमान 1-2 दिन में मार दिए गए थे, उसके बाद इसको वॉच लिस्ट में डाला गया था। लेकिन उस वक्त भी इनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने, जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई है तो 2018 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और वो 19 में भी रहे, 20 में भी रहे, और अब फिर रिकमेंड कर दिया है कि दोबारा से डाल दो। तो ये जो है आर्म ट्विस्टिंग के जरिए होते हैं। और अभी जो किया ये इंडिया के बारे में जो कहा गया है कि डाला जाए, उसकी 2-3 सॉलिड वजूहात हैं जिस पे इंडिया को डालना चाहिए। पहली वजह तो यह है कि आसाम के वाकया जो है, आसाम में उन्होंने एक शहरियत का बिल पास किया है जिसमें तकरीबन 20 लाख मुसलमानों की शहरियत को वो कैंसिल करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी दुनिया भर से मजम्मत होनी चाहिए।
ये पहली बात। दूसरी बात ये कि वहां पर जो है वो उन्होंने जब कोरोना फैला, ये रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है जो रिलीज हुई है कि जब कोरोना फैला तो उन्होंने सरकारी सतह पर टारगेट किया मुसलमानों को और कहा कि ये तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात ये फैला रही है। हालांकि खुद इनका कुंभ का मेला होता रहा, उसमें ये लोग फैलाते रहे, उस पर बात नहीं की गई। तीसरा जो उन्होंने उठाया है शोभा वो ये है कि जी कानून वहां मध्य प्रदेश और यूपी में कानून पास किए गए हैं जिसके तहत वहां इंटरफेथ मैरिज की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि वहां इंडिया के सेकुलर कानून के मुताबिक पहले इंटरफेथ यानी एक अकीदे के दूसरे अकीदे के लोग आपस में शादी कर सकते, तो उसको भी उन्होंने निशाना बनाया है। और फिर चौथी और आखिरी बात यही है कि उन्होंने ये कहा है कि वहां पर मजमूई तौर पर अकलियतों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तो इसलिए उसको शामिल होना चाहिए। लेकिन जैसे कि इन्होंने भी कहा चुगताई साहब ने कि हमें इसमें कुछ ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान खुद उस ब्लैक लिस्ट से निकले, और उसके लिए खुद हमें अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी पड़ेगी। जब उसको कहते हैं ना कि थोड़ा अपने गिरबान में भी झांकना, तो हमें खुद अपना रिकॉर्ड बेहतर करके कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस ब्लैक लिस्ट से निकलें, और फिर जाहिर है हमें यह तवक्का करनी चाहिए कि इंडिया को उस ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि इंडिया का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही खराब रहा है। अच्छा मोना, इस तरह जो ब्लैकलिस्ट करने की बात हो रही है इंडिया की, अगर भारत के मामले को अगर हम अमरीकी तनाजुर में देखते हैं तो मामला कुछ और है, लेकिन जब पाकिस्तान अपने तनाजुर में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम काउंट करते हैं, उसमें खित्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां भी आ जाती हैं। किस मुल्क का झुकाव किस मुल्क की तरफ है, किस तरह से स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही हैं टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। तो आपको आने वाले दिनों में क्या कोई तब्दीलियां नजर आती हैं, या ये जो सिफारिश की गई है भारत को ब्लैक लिस्ट करने की, ये कारगर साबित हो सकेगी? हमने पहले भी इस पे काफी दफा यही बात की है कि भारत के साथ जो अमेरिका के मुआशी इंटरेस्ट पिंड है, मैं नहीं समझती कि उनके होते हुए इस किस्म की कोई चीज हो सकेगी, क्योंकि वाकई ये बाय पार्टिजन पार्टी है। तमाम शुरका ने मोजिस ये बात की है, और मैं बस वही रीआइटरेट करूंगी, मोर और लेस बिल्कुल आई एग्री विद एवरीवन कि ये बाय पार्टिजन बॉडी है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन वो वाकई उसको उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लिए एक रिकमेंडेशन है, उसको डालेंगे या नहीं डालेंगे वो अपने तौर पे उसको असेस करेंगे। पेंटागन की पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करेंगी। मुझे नहीं लगता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, हाँ लफाजी में फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन एट हार्ट मुझे कोई ज्यादा फर्क उनके फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में नहीं नजर आता है, बिलखुसूस इंडिया से मुंसलिक, ख्वाह वो बाइडेन हो या ट्रंप हो। तो मुझे लगता है वही तमाम जो इनके रवाबित हैं या जो इनकी क्लोजनेस है, मैं तो नहीं समझती कि वो लोग इसको एट दिस पॉइंट इन टाइम वापस करेंगे, क्योंकि इनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। अफगानिस्तान हाँ एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जिटरी है, और गालिबन ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी जिटरी ही थी। जो उन्होंने दिसंबर तक इनखला का जो वादा किया था पिछले साल का, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो खैर ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं। बात यह है कि इंडिया को इस लिस्ट में क्यों होना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट का हिस्सा है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमने अपने तौर पर भी ये कोशिश करनी है। ठीक है, एक तो जेन्युइन इकदाम जो हम कर सकते हैं कि इस लिस्ट से हमारा नाम निकाला जाए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और एंगल देखना होगा कि इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है, अगर हम ये तमाम वो बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एंगल भारत के लिए स्टैंड करता है कि वो लोग प्रोबेबली एज अ बार्गेनिंग चिप इसको यूज करेंगे भारत के साथ अपने कोई आगे मामला मजीद सीधे करने के लिए उनके साथ, वैसे तो उनके मामला वैसे भी बहुत सीधे हैं भारत से, तो हमें अपने तौर पे भी मुझे लगता है हमारे लिए भी यही चीज यही आर्ग्यूमेंट लागू करना चाहिए कि हमारे लिए भी टू एन एक्सटेंट बिल्कुल इसमें फैक्ट्स भी होंगे, रियलिटी भी होगी, लेकिन टू अ लार्जर एक्सटेंट मुझे लगता है कि इसमें जो पॉलिटिक्स का एलिमेंट है वो पाकिस्तान के लिए भी स्टैंड करता है कि हम भी उस लिस्ट का हिस्सा हैं। तो लिहाजा ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अभी जो हालिया जो तमाम एपिसोड्स हुए हैं, बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम पे पाकिस्तान ने भी मजीद, मुझे लगता है पाकिस्तान हैज डन बेटर। इंडिया को मजीद उसमें तशवीशनाक उनकी सूरत हाल इस वजह से है क्योंकि मोदी हुकूमत आने के बाद से जिस तेजी से और जिस रफ्तार से वहां चीजें खराब हुई हैं रिलीजियस फ्रीडम को लेकर और नस्ल परस्ती के हवाले से, ये जो तमाम जो मामला हम देखते हैं रोज बरोज, उनके यहाँ एक डेली रूटीन हो गया है। ये मुझे लगता है कि इस किस्म की बात कतन पाकिस्तान में नहीं है, और कोई कंपैरिजन एटलीस्ट पाकिस्तान का इंडिया से हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जहां पर जो वहां पर इट्स अ न्यू नॉर्मल कि ये जो लिंचिंग्स हैं, लोगों का मरना, कम्युनल वायलेंस, ये तमाम चीजें वहां पर एक नॉर्मल हो चुकी हैं, और अभी से नहीं कि कुछ माह हुए हैं इसको, साल 2014-15 से ये चीजें वहां
एक नॉर्मल सी बात हो गई है, आम सी बात हो गई है। ना उसके ऊपर पब्लिक रिएक्ट करती है, हुकूमत ने तो क्या रिएक्ट करना है, उनकी हुकूमत तो साफ साफ मुलव्विस है। ऑपोजिशन भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत शोर वावेला करते हैं, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां ये तमाम चीजें आम हो चुकी हैं। तो लिहाजा उनके लिए ये बहुत ज्यादा डीप कंसर्न है, होना भी चाहिए। पाकिस्तान से मैं नहीं समझती उसका कोई मवाजना बनता है कतन भी, लेकिन ये बात है कि मैं कहीं भी इस बात को नहीं समझती या मैं नहीं देखती कि स्टेट